Audio Jungle. Audio Jungle. साथियों नमस्कार। मुझे आश्चर्य लगता है इस देश को नेताओं के लच्छेदार भाषण सुनने की आदत हो गई। भूखे पेट भजन नहीं होती। मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज आप लोगों ने प्रवासी मजदूर, प्रशिक्षित युवा, बेरोजगार की आवाज बने। मुझे अच्छा लगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, पूरे बिहार के साथियों ने अपने घरों, अपने जगहों से सभी साथी, खासतौर पर दिल्ली में सभी साथियों ने जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया, यह संघर्ष कभी भुलाया नहीं जा सकता है। यह सीख है उन दोगले नेताओं के लिए, उन ट्विटर नेताओं के लिए, बरबोलेपन के लिए जो मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, उन नेताओं के लिए जो 15 साल कुकर्म किया, महापाप किया, आश्चर्य है जो झूठ पर झूठ सिर्फ बोलते हों। झूठ की कमी नहीं है। इतना झूठ नेता क्यों बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को लोगों से मांगे। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बोलकर देश से माफी मांग लेते हैं। ममता बनर्जी ने जो बात कही, बंगाल के साथ सौतेलेपन का व्यवहार। नीतीश की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, वो कहती है जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं। लगभग देश के मुख्यमंत्री रोना रोते हैं कि मुझे जीएसटी का पैसा नहीं है। हेमंत सोरेन जी की बात करते हैं। फिर एक झूठ उन्होंने आज 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात उन्होंने की। बिहार पैकेज की जैसा ही एक और पैकेज की बात उन्होंने की। बिहार में भी पैकेज की बात उन्होंने की थी, याद होगा आप सबको। एक और झूठ याद होगा, झारखंड में भी पैकेज की बात किया था उन्होंने। कश्मीर को याद कीजिए, याद है आप सबको, कोई पैकेज नहीं मिला। आप 1.25 लाख पैकेज आज तक बिहार को नहीं मिला, याद है ना आप सबको कि भूल गए? 5,000 करोड़ रुपया कोसी बाढ़ का याद है, जब नीतीश जी और दोनों आदमी हेलीकॉप्टर से गए थे, पूर्णिया में 2 मिनट के लिए रुके थे, बातचीत भी नहीं हुई थी, याद है? 5 जिले तबाह हो चुके थे। याद है आरा में 90 लाख, 60 लाख, 70 लाख करोड़ की बातचीत हुई थी। मुझे आश्चर्य होता है हम किसानों पर कोई बात क्यों नहीं करते हैं, कोई चर्चा क्यों नहीं करते? हमेशा बिहार का रोना हम क्यों रोते? हम राज्य का रोना क्यों रोते? हेमंत सोरेन जी लगातार उद्योगों का, अभ्रकों का, खदानों का रोना रोते हैं, कोयला के रॉयल्टी का रोना रोते हैं, उन्हें पैसा नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रोना रोते हैं। क्या कहा?
बिहार के पास तो कुछ है नहीं। मेरा सवाल नीतीश सरकार से है, नीतीश बाबू, मेरा आग्रह है कि 15 साल अभी हम आएंगे आपके पास जीएसटी घोटाले के बाद, बहुत जल्दी मैं आपके पास आने वाला, बहुत बड़े घोटाले को लेकर के हम आएंगे 10-20 दिन के अंदर। कोई विपक्ष की चर्चा छोड़ दीजिए। आज सवाल है कि आपने कहा 7 दिनों में मजदूर प्रवासी को लाइए, 35,000 ट्रेन लगेंगे। दिल्ली से लगभग लगेंगे 1,000 ट्रेन। लगभग हम लोगों ने प्रयास किया है 15 तारीख को 5 जिले ट्रेन जाएंगे लगभग। अभी मैं आपको बता दूं, संजय सिंह हम लोग बैठे थे, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, पूर्णिया, दरभंगा मजदूर स्पेशल ट्रेन। शायद आपको पता भी अभी नहीं होगा। लगातार आपने पैसा नहीं दिया है। अभी 1 घंटे से भाषण चल रहा है प्रधानमंत्री जी का। कल 9:30 बजे अंतिम प्रवचन आपका हुआ। आपने कहा 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। आप बिहार की जनता को बताइए कि आपने इतने दिनों के लॉकडाउन में अच्छा क्या किया। जांच 40,000 भी नहीं हुए। कोई एक स्टेट का नाम बताइए जहां क्वारंटाइन, बाहर के लोगों को क्वारंटाइन किया गया हो जो पॉजिटिव नहीं है। एक तरफ जहां पर सरकार कह रही है कि जब फीवर नहीं है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपको जब विशेष खांसी या कुछ नहीं है तो आप कुछ मत करिए। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मुझे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप हमें बताइए कि आप मजदूर का संक्रमण आपके नेता बार बार बोल रहे हैं, जो बाहर से विदेश से आ रहे हैं, जो अहमदाबाद में पूरी की पूरी टोली आई अमेरिका से, उस पर चर्चा नहीं होती। कोरोना वायरस 15 लाख लोग लेके आए, उस पर चर्चा नहीं होती। आज दिल्ली स्टेशन पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ गई, उस पर चर्चा नहीं होती। पूरी धज्जियां उड़ गई, उस पर चर्चा नहीं होती। मुझे आश्चर्य होता है। दारू में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ जाती है, चर्चा नहीं होती है। मजदूर के घर जाने पर मजदूर से संक्रमण हो रहा है। मैंने कल भी कहा कि आप मजदूर को पैसा दे दो ना, नहीं जाएगा। लेकिन आप मजदूरों को अपमानित क्यों कर, शोषण क्यों कर, मजदूर को बेइज्जत क्यों कर? आप 7 दिनों में 35,000 ट्रेन कैसे चलाओ? एक तरफ महाराष्ट्र पर आप कुछ नहीं बोले, पंजाब पर कुछ नहीं बोले, दूसरी तरफ आप 21 दिन कह रहे हो, जो प्लेन से जाएंगे वो घर जाएंगे, जो बाय रोड जाएंगे घर जाएंगे। अभी आपकी लड़ाई बाय रोड विपक्ष के नेताओं के साथ शुरू हो गई। वो कह रहे हैं कि मैं लॉकडाउन में, आप भी समझ जानते हो कि विपक्ष का नेता कब यहां आए, क्यों आए, क्या जरूरत थी उनको दिल्ली आने की। आपको भी पता है, सबको पता है कि क्यों दिल्ली आते हैं, क्या मजे लेते हैं, सबको पता है। कोई लॉकडाउन में कोई नहीं फंसा है, सबको जानकारी है कि अंतिम दिन 23 तारीख तक प्लेन चली है। मैं भी अंतिम दिन दिल्ली आया हूं, काम करके आया, और 23 तारीख से लगातार हर दिन मैं यहां पर खाना बांटा हूं, पैसे बांटा हूं, लोगों के बीच रहा हूं, घर में झगड़े हुए डेली हो रहे हैं। हमें रोका गया है, असहज रहा हूं, डिस्टर्ब रहा हूं, आज भी डिस्टर्ब रहा हूं मजदूरों की आवाज उठाने। हमारे लोगों को ओखला थाने में रोका गया है, मैं बहुत डिस्टर्ब रहा। आज कई चैनल पर कहा सोशल डिस्टेंस, पप्पू यादव
दारू में सोशल डिस्टेंस नहीं, 2 लाख मजदूरों को मार पीट के सड़कों पर भेज दिया, सोशल डिस्टेंस नहीं। दिल्ली मार रहे हो, राजस्थान में मार रहे हो, हरियाणा में मार रहे हो, सूरत में मार रहे हो, महाराष्ट्र में मार रहे हो, पटरियों पर सोशल डिस्टेंस नहीं। एक बच्चे मानसरोवर में आत्महत्या कर लिए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सोशल डिस्टेंस नहीं। पेट में बच्ची मर गई, सोशल डिस्टेंस नहीं है। जो मन में आ रहा है आप कर रहे हो। आप अभी पीपी कीट पर असर बोल गए। 47,000 कीट पहले बन रही थी, अब अधिक बन रही है। लेकिन कोरोना के बाद जरूरत बढ़ी है तो उत्पादन शुरू हुआ है। Y2K की फर्जी संकट पर बोले, जो कोई संकट ही नहीं था। मजदूर श्रमिक कानून पर कुछ ना बोले, कुछ बोले ही नहीं उस कानून पर कि क्यों मैं खत्म किया। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर कारण क्या है। एक तरफ कहते हो भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे बिना मजदूर के, एक तरफ आप मुनाफाखोर और कॉर्पोरेट को पूरी अधिकार दे रहे हो। 200 रुपये में मजदूर जाएंगे, जब मन आएगा नौकरी से निकाल देंगे, घर नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ आप कह रहे हो बिना मजदूरों को शामिल किए हुए आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे। पूरे मजदूरों के अधिकार मैं फ्रीडम दूंगा। यदि पप्पू यादव की सरकार होगी तो गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीडम होगी मजदूरों को। मैं कॉर्पोरेट को बिजली का टैक्स का, गुंडा माफिया टैक्स का, बिजली टैक्स का, सरकारी टैक्स से मुक्ति कराऊंगा और मजदूरों की जिंदगी को सरकार के द्वारा मैं डेवलप करूंगा। लेकिन आपका तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं जब कोई बात करता हूं, कोई गरीब आदमी क्वारंटाइन से निकल जाए तो लाठीचार्ज हो, वीआईपी आदमी का क्वारंटाइन, ये संस्कृति आप मजदूरों के बीच रखो। भारतीय मजदूर संघ की राज्य सरकार को चेतावनी दी गई। बीएमएस ने प्रवासी मजदूर को मुफ्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की मांग किया। मुख्यमंत्रियों को लिख करके श्रम कानून को कमजोर करने का विरोध तक किया गया है। कोरोना वायरस में मजदूरों और नौकरियों के लिए असाधारण संकट की स्थिति पैदा की गई। आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या पैदा किया गया। उदाहरण के लिए विशाखापट्टनम, रायगढ़ और औरंगाबाद की घटना लेबर सेक्टर की दयनीय हालत को बयां कर रही है। दूसरी स्थिति, आप स्थिति उठा के देखो, बिहार मजदूरों 15 साल सरकार रहकर आप क्या किए। आज मजदूरों को भी 2 वक्त की रोटी यदि हम देने के लायक नहीं है, आप ले आइए। मैं कह रहा हूं कि जितना मजदूर होगा हम 4 खेती आत्मनिर्भर खेती से बना देंगे बिहार को दुनिया का। केला, लीची, गन्ना, धान, कई सारी चीजों से आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैं मजदूरों की जिंदगी से बिहार का उत्पादन बढ़ाए। मजदूर बिहार को दुनिया बना देंगे। क्या है बिहार के मजदूरों पर हमेशा चर्चा। ये जो स्थिति है, अभी भी 20-20, 30-30 लाख मजदूर बाहर में परेशान है। डेली यह लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है। स्थिति भयावह है और मुख्यमंत्री जी 30 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने सब कुछ को खोल रहे हैं, बाजार को खोल रहे हैं। सारी स्थितियों बाहर है। अरे हमको तो चिंता इस बात की है कि जब ईद होगा उसके पहले आप बाजार खोल देंगे और फिर कहेंगे कि कोरोना जो और फिर बढ़ गया, वो मुसलमानों के बाजार में ईद के वक्त सोशल डिस्टेंस नहीं रहा, मुसलमान लोग घर से निकले कपड़े खरीदने के लिए, इसलिए फिर कोरोना बढ़ गया।
एक बार तो 4 दिन जमातियों को जमाती आपने कर दी, अब फिर आप ईद के वक्त फिर आप मुसलमान करिएगा। मेरी चिंता वहां है। लॉकडाउन उस ईद के वक्त गुजरातियों का, व्यापारियों का लगभग जो रखा हुआ सामान है, मुझे लगता है कि मैं बधाई दूंगा। उस वक्त हमारा जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगा किसी भी परिस्थिति में, और मेरी गहरी चिंता है कि वो बढ़ना चाहिए। और ये लॉकडाउन जो अभी कई मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी रुकना चाहिए, और आप अब जान है जहान नहीं, जहान है जान है। आपने पहले तैयारी नहीं की, आपने लोगों को भेजा नहीं, आपने किट्स तैयार नहीं किए, आपने जांच पर कुछ नहीं किया। 500 से 70,000 चले गए। आप कह रहे हैं कि यदि हम इतना जल्दी नहीं करते, पसीने से हिंदुस्तान को सींचने की बात कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, पसीना नहीं बहाता है मजदूर और यूथ और किसान खून बहाता है। खून की महक सूंघिए, मजदूरों की पसीने नहीं है, एसी रूम में नहीं सोते, खून की महक है। मुझे तो समझ में नहीं आता है। अब जिस तरह की बात उन्होंने की है, आज देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देश अपनी जरूरत को निर्माण खुद करेगा, जिससे देश की मिट्टी की महक और मजदूरों के पसीने खुशबू होगी। लेकिन जिन श्रमिकों के सारे देश आत्मनिर्भर बनाने का सपना आज आप फिर बेच रहे हैं, जैसे आने नोटबंदी में सपना बेचा, देश को अब गरीब मजदूर दबा कुचला, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा, सारा ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा, जिस देश के गरीब गुरबों का कल्याण होगा। सोने तो आपने बेच लिए, और सपनों को साकार करने के लिए हिंदुस्तान लाइन में लग गया। लोगों की जान चली गई, लेकिन वो सोना हकीकत नहीं बना। नोटबंदी में लाइन लगी, लोग मरे, 15 लाख आ गया, ब्लैक मनी आ गई, क्या हुआ? और फिर कह रहे आत्मनिर्भर। प्लीज मैं पैर पकड़ता हूं प्रधानमंत्री जी, अब सपना बेचना बंद करिए, अब हकीकत में आइए। पूरी दुनिया ने देख ली, 130 करोड़ लोग। क्या होगा वो तो बात की चीज है, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा। व्यापारियों के घाटे को तो ईद में मेकअप किया जाएगा, लेकिन किसान, यूथ और मजदूर, इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसको आप लिख लीजिए सादे कागज पर। इसको हम किसी भी कीमत पर, ये 20 लाख करोड़ मजदूर और किसानों का होगा। जब मजदूरों की जान ही नहीं बची रही, तो ये कौन सा जहान बेच रहे हैं? जब आप श्रमिक कानून खत्म कर दिए, अधिकार खत्म कर दिए, 200 रुपये में 12 घंटे काम करेंगे, 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा, 15 घंटा लगभग हमारी समय चली जाएगी। हमारा जो न्यूमरस सिस्टम है बॉडी का, वो समाप्त हो जाएगा। क्या बचेगा? ये जरा बता दीजिए ना। ये 20 लाख करोड़ रुपया किसके लिए, ये हम जानना चाहते हैं। कहां से, किस बात को लेकर? किसके लिए पैकेज? 64,000 करोड़ रुपया, लाख हजार करोड़ रुपया आपने पहले माफ कर दिया। रोजगार पर क्या हुआ? प्रवासी मजदूर पर क्या हुआ? श्रमिक कानून पर क्या हुआ? लघु और कुटीर उद्योग पर क्या हुआ?
मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये रजिस्टर्ड लोग हैं, बाकी अनरजिस्टर्ड लोग हैं। तो जो स्थिति है इस पर समझना होगा। और नीतीश बाबू अब चालाकी बंद करिए, धुरताई बंद करिए। जिसकी औकात 1 किलो दाल की नहीं है, जिसकी औकात 1 किट्स की नहीं है, जिसकी औकात जांच की नहीं है, जिसकी औकात 1000 रुपया रटने की मात्र है, जिसकी औकात सिर्फ डराने की और अपने लेबर को, अपने मजदूर को, अपने भगवान को बोझ समझने की है, जिसकी औकात 50 दिनों के बाद भी अभी भी लॉकडाउन 31 तक बढ़ना चाहिए, जबकि बेटना 50 दिनों में दाने दाने की रोटी के लिए होता है, पुलिस की लाठी। और आज आप सब जवाब दिखा रहे हैं। इतने दिनों के बाद मुंह से श्रमिक कानून पर नहीं निकला। जब सारे इकोनॉमिक्स ने आपको 0.8 और 1.8 पर ला करके इकोनॉमी को रख दिया, तब पेट में दर्द हुआ। अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? जब ये कोरोना बढ़ेगा जून जुलाई में, मई के बाद, कोरोना वायरस के नाम पर पीएम केयर्स फंड में जितने अरबों खरबों होंगे, वह हम दिखाएंगे कि ये पैसा कोरोना वायरस के लिए लग गया। अब देखिएगा ये चीज, सारे पैसे हम दिखाएंगे कि सारे अस्पताल में खर्च हो गए। दूसरी तरफ मंझले और बड़े कारोबारी ईद में सारी चीजें इनकी खरीदारी हो जाएगी। और होगा कि लॉकडाउन को हमने फ्री किया, लेकिन इसका सोशल डिस्टेंस नहीं रहा, मुसलमानों ने सोशल डिस्टेंस नहीं किया। तो समझने की जरूरत है, और बिहार को समझने की जरूरत है। मजदूरों पर किसी की आवाज नहीं चल रही, राजनीति हो रही। हम आ गए, कौन आ गए? नामर्द आ गए, ना समझ आ गए। ये बचकाना लोग आ गए। ये बच्चा का खेल है क्या? ये कन्या बहरूरिया का खेल है क्या? हम अर्जुन हैं, कृष्ण हैं, इस घर से उसको भगाओ, उस घर से उसको भगाओ। ये एक घर का खेल है क्या? जात जात का खेल है क्या? बकस दीजिए आप बिहार को। और लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है बिहार के किसानों के लिए। हम लड़ेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे किसी भी परिस्थिति में। हर परिस्थिति में हमारी लड़ाई होगी। ये आपदा प्रबंधन के मंत्री हाईकोर्ट को ये जानकारी दी है, 17 लाख से ज्यादा बिहारी देश के अलग अलग जगहों पर फंसे। भोजन राशन तत्काल 1000 रुपया पहुंचाने का काम हमने कोशिश किया है। बिहारियों को वापस नहीं लाया जा सकता है। कोटा या देश की किसी भी हिस्से में फंसे बिहारी को वापस नहीं ये दिया है आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी ने। कानून और केंद्र सरकार के गाइडलाइन को सख्त अनुपालन राज्य सरकार कर रही है। ये देखिए, ये रिपोर्ट है, ये हाईकोर्ट को दिया है। कितनी साजिश है बिहारियों को लेकर। इसीलिए हमें इन साजिश को लड़ना होगा, मर के भी। जो होना होगा होगा। मौत से नहीं डरते, परवाह की, मौत की परवाह, जिंदगी की परवाह अब हम नहीं करेंगे। पता नहीं ईश्वर क्या करेंगे, मैं नहीं जानता हूं। अगर ये पैकेज मजदूरों के लिए है तो ये पहले क्यों नहीं दिया गया? पूरे देश में फंसे मजदूरों, उनके घर भेजने 3 महीना का
खाना खिलाने के खर्चा 30,000 करोड़ आता है, वो कितना प्रतिशत हित? 20 लाख करोड़ का महज 1 से 1.5%। लेकिन आपको मजदूरों से मतलब नहीं। सांत्वना के 2 शब्द उनके लिए आप नहीं बोल पाए। मजदूरों के नाम पर बस मगरमच्छी आंसू बहाना तो आपसे सीखे। 3 महीने खाना खिलाने के लिए 30,000 करोड़, 1 से 1.5% मात्र। ये पहले क्यों नहीं? मजदूरों के लिए तो होगा नहीं। तो इसीलिए ये आज ही आगाह हम करेंगे। इसको समझने की जरूरत है। और नीतीश बाबू 7 दिन आपको कम से कम, जो आदमी 1 किलो दाल और 1,005 किलो आटा पर 2 महीने से मजदूरों को सब्जबाग दिखाया हो और औकात बताया हो, वो भी संख्या नगन, वो भी पूरी लूट, जांच नहीं, क्वारंटाइन के नाम पर डर। जब एसी ट्रेन के लोग घर जा सकते हैं तो मजदूरों को भी और आम आदमी को भी आप जांच कर पॉजिटिव लोगों को आप अस्पताल में डालिए और उसको क्वारंटाइन मजदूरों को घर में करिए। जब आपके विपक्ष के नेता घर में क्वारंटाइन जाने के बाद बंद हो सकते हैं तो फिर मजदूर क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है आपसे। MP MLA जाने के बाद घर में होंगे तो मजदूर क्यों नहीं? ये सवाल मेरा सवाल है। सही लोग कहते हैं ये सूट बूट की सरकार है। मजदूरों के कंधों पर बंदूक रखकर अंबानी पूंजीपतियों को नुकसान की भरपाई। हमेशा इस देश का खजाना पूंजीपतियों के लिए खोला गया। यह याद इतिहास है, किसानों के लिए नहीं, युवाओं के लिए नहीं, मजदूरों के लिए नहीं। याद रखिएगा, यह 3 वर्ग इस हिंदुस्तान के निर्माण का सबसे बड़ी ताकत है और इतिहास लिखेंगे हम इन 3 वर्गों से। और ये 3 वर्ग पप्पू यादव के लिए भगवान है और ये लड़ाई हमारी जिंदगी का अंतिम सांस का कतरा कतरा होगा। इसी संकल्प के साथ पुनः एक बार पप्पू ब्रिगेड जन अधिकार पार्टी के सभी साथियों को, वरिष्ठ नेताओं को, हर वर्ग के दलों के दलित नेताओं को, सभी मजदूर भाइयों को, मानवर बंधुवर को, युवा शक्ति, युवा मोर्चा को, छात्र को, सेवा दल को, सभी प्रकोष्ठ के साथियों को, महिला बहनों को बहुत बहुत मुबारक कि आपने मजदूर के संघर्ष और प्रशिक्षित युवा वर्गों के संघर्ष की आवाज बने और पूरे मजदूरों को और युवा साथियों को बिहार लाने और उनके अधिकार और श्रमिक कानून, काला कानून जो लाने का काम हुआ और उनके अधिकार को जो खत्म करने की कोशिश की, उसके संघर्ष के भागीदारी बने। इसके लिए बधाई। लगातार आपकी आवाज इस सरकार के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ और ये जल्लाद नेताओं के खिलाफ उठ रही है। इसके लिए बधाई। पुनः हम आग्रह करेंगे कि आप अपने MP MLA मंत्री संतरियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें जो एसी के ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आप किसी भी कीमत पर जाति, धर्म और मजहब जैसे नेताओं को नहीं बख्शिएगा। प्लीज सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों का जमकर खिलाफ करें। कोई हो, जाति हो या धर्म आपका अपना हो, ऐसे लोगों को, जो लोग कोरोना वायरस में आपको छोड़ दिया, हर हमेशा संकट में छोड़ दिया, उसको आप छोड़ दें। ये मेरा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।